हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रश्न 1 से 10 तक। इस वीडियो में मैं प्रश्न 11 से लेके 14 तक बताऊंगा। मैंने इसके पहले वीडियो में प्रश्न 1 से 10 तक बता दिया था ऑलरेडी। अब मैं प्रश्न 11 से 14 तक बताऊंगा। तो हमारा 11वां प्रश्न है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल tan इनवर्स। ठीक। अब हम जानते हैं tan 1 मतलब tan 1 किसका मान होता है, मतलब 1 tan में कौन से डिग्री का मान होता है। हम जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री नहीं, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। हम tan 45 डिग्री को π/4 से लिखते हैं। और यहाँ पर कोसेक इनवर्स हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम वैसे उतार लेते हैं, पहले इन दोनों को हम बाद में करेंगे क्योंकि जगह थोड़ा कम है, इसके वजह से। तो tan इनवर्स tan 45 को हम लिखते हैं π/4 से, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया π/4। और यहाँ पर कॉस के अंदर जब भी अंदर माइनस हो तो हम पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये है प्लस, और यहाँ पर जब हम माइनस को बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स, और फिर कॉस में 1/2 किसका मान होता है। कॉस में हम जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान, 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री नहीं, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, जो कि 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3 से। तो यहाँ पर मैंने पहले 60 डिग्री लिख लेता हूँ। अब इसको हम थोड़ा बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको मैंने बता दिया था कि जगह थोड़ा कम है, इसके वजह से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे π/4, पेन भी नहीं चल रहा है हमारा, π/4 प्लस पाई माइनस कॉसेक इनवर्स से कॉस कट जाएगा, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3 से। तो यहाँ पर हम π/3 लिख देंगे प्लस, अब यहाँ पर हम साइन को भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं कि साइन के अंदर माइनस है, तो हम साइन में क्या होता है अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जब भी साइन के अंदर माइनस हो तो हम पहले माइनस को बाहर कर देते हैं, फिर साइन इनवर्स एक्स लिख देते हैं। इसका मतलब ये है इस साइन के अंदर माइनस हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे, जो कि हमारा ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स। और हम देखेंगे साइन 1/2 मतलब साइन में कौन से डिग्री का मान होता है। तो हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और हम साइन 30 डिग्री को π/6 से लिखते हैं। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री को अगले राउंड में हम π/6 लिख देंगे। तो यहाँ पर π/4 चल रहा है, यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर पाई, देखो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पाई में से माइनस पाई चला जाएगा तो 2 पाई बचेगा। तो हम यहाँ पर 3 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि 3 तो बचेगा ही ऑलरेडी। इसके नीचे मान लो 1 है, अगर यहाँ पर एलसीएम लोगे नीचे 3 बचेगा,
और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारा आएगा 3 पाई माइनस पाई। अब यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब यहाँ साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा और साइन 30 डिग्री को हम साइन 30 डिग्री को लिखते हैं पाई/6 से। तो ये हमारा पाई/6 हमने लिख दिया। और यहाँ पर पाई/4 प्लस, अब 3 पाई में से माइनस पाई गया तो यहाँ पर 2 पाई/3 2 पाई/3। अब यहाँ से माइनस का पाई/6। अब हम क्या करेंगे, अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे। जब भी हम तीनों का एलसीएम लेंगे, पहले हम एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहीं भी गलत है या नहीं। यहाँ पर टेन इनवर्स को हमने लिखा पाई/4 से। कॉस इनवर्स को -1/2 था तो माइनस को हमने बाहर निकाला, तो ये ऐसे पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाता है। और 1/2 हमारे कॉस में कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, जो कि हम 60 डिग्री को पाई/3 से लिखते हैं। तो हम यहाँ पर पाई/3 लिख दिए ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखेंगे साइन इनवर्स, साइन के अंदर माइनस है तो माइनस को बाहर निकाला मैंने। साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री को हम पाई/6 से लिखते हैं, तो यहाँ पर पाई/6 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 3 पाई में से 1 पाई गया तो आंसर 2 पाई/3। यहाँ पे पाई/4 आ गया और यहाँ पे -पाई/6। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में हम देखेंगे, यदि एलसीएम हम यहाँ पर लें 4, 3, 6 का, तो हमारा क्या आएगा। यहाँ से 2 से हम करते हैं, यहाँ पे 2, 3, 3, फिर से 2 से करेंगे ये एक बार में, और ये 3 और हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर 1, 1, 1। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ से 12। इसका मतलब इसका एलसीएम कुछ इस तरीके से आ रहा है 12। अब हम यहाँ पर पाई को उतार देंगे गुणे। अब 4 पाई मतलब अब 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आ रहा है, तो 4 के पहाड़े में 12 3 बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। बीच में है प्लस, आ गया प्लस। अब 2 पाई हम उतार देंगे वैसा का वैसा ही। अब 3 के अब हम 3 में देखेंगे कि 12 कितनी बार आ रहा है, तो हम जानते हैं कि 3 के पहाड़े में 12 4 बार आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस। अब 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, तो हम जानते हैं 6 के पहाड़े में 12 2 बार आता है, तो पहले हम पाई को उतार लेंगे गुणे। अब 2 बार आता है तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ से पाई में 3 का गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 3 पाई, यहाँ पे 3 पाई प्लस। अब 2 पाई में हम 4 सा गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 पाई माइनस। अब यहाँ पे पाई और 2 का गुणा हुआ तो यहाँ पे माइनस का 2 पाई, और नीचे हमारा 12 चल रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 8 पाई को 2 पाई से घटा दे रहे हैं तो हमारा बचेगा 6 पाई, जो कि हमने यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 3 पाई प्लस 8 में से 2 गया तो यहाँ से 6 पाई बाई 12 एंड 6, 3, 9 मतलब 9 पाई बाई 12। अब हम 3 से इसे काट देंगे तो हमारा ये हो गया 3 बार में और ये हो गया 4 बार में, मतलब हमारा आंसर आएगा 3 पाई बाई 4। यहाँ पे देखो 3 पाई बाई 4। तो हम देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। हमारा प्रश्न है 11वां, tan इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो ये 2.1 का 11वां प्रश्न 2.1 का
11वां प्रश्न। तो हम देखते हैं पीछे पन्ना पलट के कितना आया है। 2.1 का 11वां प्रश्न। 2.1 का 11वां प्रश्न देखो, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 3π/4 आया है। तो हम यहाँ पर 12वां प्रश्न जा रहे हैं करने। यहाँ पर 12वां प्रश्न हमारा है, ये है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल cos इनवर्स 1, यहाँ पे माइनस नहीं है इसलिए पाई माइनस, तो यहाँ पर कुछ नहीं, वैसा का वैसा ही जैसे हम लोग साइन टैन कोसेक में लिखते हैं। और जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी साइन इनवर्स के अंदर माइनस हो तो साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, लेकिन इसके अंदर इस प्रश्न में 12वें प्रश्न में इसके अंदर माइनस नहीं है। तो यहाँ पर साइन माइनस जब नहीं है तो यहाँ पे माइनस कुछ नहीं होगा, मतलब माइनस का लफड़ा यहाँ पे तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी वैसा का वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पर 1/2 हम जानते हैं cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 60 डिग्री, ठीक, प्लस यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ। साइन इनवर्स, अब साइन 1/2 किसका मान होता है, साइन में तो हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम π/6 से लिखते हैं। तो पहले 30 डिग्री हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स से तो कॉस कट जाएगा, मैं कॉस क्यों लिख रहा हूँ। अब कॉस 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3 से, जो कि इस तरह। अब 2 साइन इनवर्स से साइन कटेगा, और 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6 से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे π/6। हमारा आंसर आता है 3π + π/6। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 3π और ये 6π, यहाँ से 3 3, यहाँ से 2 3 1 1। अब 3 का गुणा 2 में होगा तो हमारा एलसीएम आएगा 6। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, यहाँ से यदि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पाई मैंने उतारा, गुणे, अब 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 2 बार में, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, बीच में प्लस है, ऊपर वाला पाई उतार दिया मैंने, और 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 1 बार में, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ से 2π + π/6, क्योंकि 1 के गुणे में पाई होगा तो भाई पाई ही आएगा। तो यहाँ से ये हो गया 2π + π, दिस इज़ द इक्वल टू 3π/6, और ये 3 से 6 कटेगा। 3 से 3 कितनी बार, 1 बार कटा, और 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। तो इसका मतलब π/2 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि इस तरह। अब प्रश्नावली 2.1 का 12वां प्रश्न हम देखेंगे, इसका आंसर कितना आया है। 2.1 का 12वां प्रश्न, 2.1 का 12वां प्रश्न, 2π/3, 2π/3 जो कि हमारा आंसर तो फिर मैच नहीं कर रहा है। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारा गलत हुआ है। यहाँ पर तो ठीक है, एक बार फिर से हम इस प्रश्न को करते हैं।
जो कि हमारा प्रश्न था, हमारा 12वां प्रश्न। ब्लैक पेन से यूज़ करता हूँ। 12 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे लिखते हैं हल cos इनवर्स cos की 1/2 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाई 3 से, प्लस 2 साइन इनवर्स, और 1/2 का मान होता है साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 30 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 6 से। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा शॉर्टकट में पाई बाई 6, यहाँ पे इज इक्वल टू मैंने लगा दिया। अब कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा, हमारा यहाँ से आंसर आता है पाई बाई 3 प्लस, अरे भाई हम लोगों ने उस प्रश्न में क्या गलती किया था अभी देखा रहा मैं आपको। यहाँ पर हमने 2 था तो हम लोगों ने 2 को नहीं लिखा, मतलब हमने 2 को यहाँ पर नहीं लिखा, जो कि इसके वजह से प्रश्न गलत हो गया था। तो हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा पाई बाई 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई बाई 3 प्लस, अब 2 का गुणा पाई बाई 6 में होगा, तो 2 पाई बाई 6। अब 2 से हम 6 को काट देंगे 3 बार में, तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा पाई बाई एंड पाई बाई 3। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या कुछ भी करेंगे तब भी यहाँ हमने पाई उतारा। अब 3 के पहाड़े में एक बार कितनी बार आता है, तो एक बार में, तो हमने 1 लिख दिया, बीच में प्लस लगाया, फिर पाई उतारा ऊपर वाला, गुणे 3 के पहाड़े में एक बार कितनी बार आता है, तो एक बार में आता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब यहाँ पर पाई प्लस पाई बाई 3, जो कि हमारा आंसर यही आ रहा था, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार अब हम तीसरे प्रश्न नहीं, 11, 12 एंड 30 वाला, तो हम 13वें प्रश्न को करते हैं। 13वां प्रश्न MCQ है, जो कि इसमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है, अभी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। 13वां प्रश्न है हमारा साइन इनवर्स x बराबर y, तो हमारा होगा, मैं शॉर्टकट में सीधा आंसर लिख देता हूँ, हल की क्या ज़रूरत है। इस प्रश्न में देखो क्या होगा, इस प्रश्न में ये होगा कि ये बोल रहा है कि साइन इनवर्स, यदि y कोई वैल्यू है साइन का, तो इस y किस प्रांत में जाएगा, मतलब जो कि हमारा साइन का परिसर ये होता है, हम आपको दिखा रहे हैं साइन का। देखो साइन इनवर्स का परिसर होता है, प्रांत ये होता है -1 से 1 में यदि हो, और यदि -π/2 के +π/2 में हो, तो मान साइन इनवर्स का ही होता है। यदि कॉस इनवर्स का -1 से हो तो 0 से पाई में होता है। यदि कोसेक इनवर्स -r मतलब वास्तविक संख्या में, तो ये होता है -π/2, फिर -π/2 से +π/2 में,
और यदि सेक इन्वर्स का हो तो 0 से पाई में, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि y का किस मान के रूप में आएगा। मतलब यदि कोई मान हो, यदि कोई साइन इन्वर्स का किसी का मान आ रहा हो तो वो किस परिसर में जाएगा। तो साइन इन्वर्स का जो वैल्यू दिया है यहाँ पर परिसर, कि उसका परिसर माइनस पाई बाई टू के प्लस के पाई बाई टू में ही रहना चाहिए। मतलब 90 माइनस के 90 डिग्री से अंदर या प्लस के 90 डिग्री से भी अंदर, मतलब इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हम यदि कोई साइन इन्वर्स, यदि कोई साइन y का जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, माइनस के पाई बाई टू, मतलब y का मान माइनस के पाई बाई टू से बड़ा, और यदि पाई बाई टू के बराबर या उससे बड़ा, सॉरी, माइनस के पाई बाई टू से छोटा, मतलब y का मान माइनस पाई बाई टू के बराबर या छोटा, और इधर प्लस के पाई बाई टू से बड़ा, बराबर या उससे छोटा, तो ये जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी वाला ऑप्शन, माइनस के पाई बाई टू, मतलब y किस मान में आ सकता है, y आ सकता है माइनस के पाई बाई टू से या तो बड़ा आ सकता है, और या प्लस के पाई बाई टू में छोटा आ सकता है, मतलब प्लस के पाई बाई टू के बराबर या इससे छोटा आ सकता है y का मान, ये बताता है। अब देखो 14वां प्रश्न, मतलब ये आपको 13वां प्रश्न समझ में नहीं आएगा, जो कि भाई मतलब उतना मुझे भी उतना क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको जितना हो सके मैं उतना क्लियर करूँगा। tan इनवर्स मैंने 14वां प्रश्न उतार लिया है कि tan इनवर्स सेक इनवर्स टू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हम हल tan इनवर्स। अब हम जानते हैं कड़ी में 3, मतलब tan में किस डिग्री का मान कड़ी में 3 होता है, तो हम जानते हैं tan 60 डिग्री का मान कड़ी में 3 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री, बीच में माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब सेक इनवर्स एक्स, मैंने आपको बताया था सेक इनवर्स के अंदर यदि माइनस हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ठीक, अभी हम इसको बाद में हल करेंगे। अभी tan इनवर्स से tan कटेगा और 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 3 से, तो पाई बाई 3 हमने लिखा यहाँ पे। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। पाई माइनस, अब सेक इनवर्स 2, मतलब सेक में 2 किसका मान होता है, तो यदि आपको ऐसे नहीं पता हो सेक 2 का मान, तो आप देखना पहले सेक किसका उल्टा होता है, तो हम जानते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कॉस में किस डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है। एक्चुअली कॉस में किसी डिग्री का वैल्यू 2 नहीं होता है। हाँ, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और यहाँ पर जब आप उसको उल्टा करोगे तो ये सेक 2, मतलब ये सेक 60 डिग्री का मान 2 है ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेक इनवर्स सेक 60 डिग्री
यहाँ इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई। अब सेक इनवर्स से सेक कटेगा और जो कि 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 3 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 3। अब पाई बाई 3, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप यहाँ से 3 पाई में से 1 पाई निकालोगे तो 2 पाई, जो कि 2 पाई बाई 3। अब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। यदि यहाँ पे ऊपर वाला उतार दें मतलब पाई गुणे में, अब 3 के पहाड़े में 1 कितनी बार आएगा, सॉरी 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आएगा, तो हम जानते हैं 3 के पहाड़े में 3 एक बार आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बीच में माइनस, जो कि हमने माइनस लगा दिया। ऊपर वाला हम वैसा का वैसा उतार देंगे मल्टीप्लाई। अब 3 के पहाड़े में 1 कितनी बार आता है, तो हम जानते हैं 3 के पहाड़े में 1 बार आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। अब यहाँ से पाई माइनस 2 पाई बाई 3। अब यहाँ से पाई माइनस 2 पाई, अब माइनस 2 पाई में से प्लस का 1 पाई चला जाएगा, तो माइनस का पाई बाई 3 हमारा आंसर आएगा। अभी हम चेक करते हैं बुक में क्या इसका आंसर माइनस का पाई बाई 3 आ रहा है। 2.1 का 14वां प्रश्न। इसके बाद 2 उदाहरण हैं, उसको मैं करवा दूंगा। फिर उसके बाद 2.1 प्रश्नावली तथा उसके उदाहरण खत्म हो जाएंगे। मैं ज़्यादा आगे चल गया क्या रे भाई, ये बाबा ये तो गड़बड़ हो गया रे। हाँ सही जगह। 2.1 का हमारा कौन सा प्रश्न था, 14वां प्रश्न। अच्छा MCQ था लगता है, तो 14वां का बी मतलब दूसरा ऑप्शन। हाँ सही है भाई, सही है बिल्कुल सही है। tan इनवर्स सेक इनवर्स एस का माइनस के पाई बाई 3, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है बी वाला ऑप्शन। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा आंसर, उस पर सेकेंड वाले नंबर पे आप बी वाले ऑप्शन पे आप टिक मार लीजिएगा। अब यहाँ से हम उदाहरण 2 है, हम उसको भी करवा देते हैं। यहाँ से उदाहरण हमारा पहला है कि साइन इनवर्स 1/2 बहुत इजी है, लेकिन मैं तब भी करवा देता हूँ। तो भाई एक नया पेज तो लेना ही पड़ेगा। चलो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। उदाहरण 1 जो है वो दिया है साइन इनवर्स 1/√2। जल्दी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है। साइन इनवर्स हम देखेंगे कि साइन किस डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो हम जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 45 डिग्री, और हम 45 डिग्री को पाई बाई 4 से लिखते हैं, और साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा पाई बाई 4, जो कि हमारा क्या जल्दी में भाई गड़बड़ हो जा रहा है, पाई बाई 4 ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। उदाहरण दूसरा जो कि है हमारा कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। ठीक, कॉट इनवर्स √3 यहाँ पे हम लिखेंगे हल, जो कि अब आपको नहीं पता होगा कि 1/3 कॉट में
किस डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप ऐसे नहीं अंदाज़ लगा पाओगे। अभी मैं बता रहा हूँ। कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। सबसे पहले हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब भी कॉस सेक कॉट यदि इसके अंदर माइनस हो, कॉस सेक और कॉट इसके अंदर माइनस हो, तो हम पाई माइनस कॉट इन्वर्स कर लेते हैं। जो कि हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम 1/3 को लिख लेते हैं भाई। अब यहाँ से पाई माइनस, अब हम देखेंगे कि कॉट में किस डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो भाई ऐसे मुझे नहीं पता, अब मैं देखूँगा कॉट किसका उल्टा होता है। तो हम जानते हैं tan का उल्टा कॉट होता है, और हम देखेंगे tan। अब हम ये देखेंगे, अब जब भी आप किसी उल्टे में जाओ तो भाई इसको भी उल्टा बना दो, मतलब इस 3 को भी ऊपर ले लो। मतलब अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कड़ी में 3 है, तो हम देखेंगे tan कड़ी में 3 किसका वैल्यू होता है। तो हम जानते हैं tan 60 डिग्री का मान कड़ी में 3 होता है। और यहाँ पर वही चीज़ है कि 1/√3 ये होता है tan 60 डिग्री का मान। ठीक, tan 60 डिग्री। तो हम tan 60 डिग्री को लिखते हैं π/3 से। तो हम यहाँ पर पहले कॉट इनवर्स कॉट 60 डिग्री लिखेंगे, जो कि π/3 माइनस कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3 से। तो ये हो गया π/3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3π में से 1 पाई निकालोगे तो हमारा आंसर आएगा 2π/3। यहाँ से मैं सही से लिख दे रहा हूँ, 2π/3 हमारा उत्तर आएगा। जो कि ये MCQ नहीं, MCQ तो नहीं है भाई। देखते हैं क्या आया है हमारा। देखो, उदाहरण कॉट इनवर्स 1/√3, जो कि ये y माना है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आप वैसे ही करोगे तो भाई एग्ज़ामिनर एक नंबर नहीं काटेगा आपका। यहाँ पे देखो आंसर 2π/3 आया है, जो कि हमारा सही है। और इस उदाहरण 1 का π/4 आया है, जो कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो वैसे ही वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।